इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। इस बीच भारत में फिलिस्तीन को लेकर समर्थन में कई लोग उतरे हैं, कई मस्जिदों में दुआएं भी की जा रही हैं। साथ ही साथ आज जुमे की नमाज के बाद कई मस्जिदों में दुआएं की गई फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए, और साथ ही साथ कई जगह ये भी कामना की गई कि पूरे दुनिया में शांति हो, युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन इसके अलावा मुंबई के सुन्नी हांडीवाला मस्जिद में मौलाना एजाज कश्मीरी हैं, जिन्होंने एक मैसेज भी दिया कि इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए। हमारे साथ मौलाना एजाज कश्मीरी जी हैं। एजाज जी, आज भी आपने तकरीर दी, हम देख रहे हैं कई मस्जिदों में दुआएं भी पढ़ी गई फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए। आज जुम्मे की नमाज के बाद भी तकरीरें की गई, दुआएं की गई। आज क्या कुछ आपने लोगों को कहा जो नमाज पढ़ने आए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कभी भी जालिम का साथ नहीं दे सकते। जालिम चाहे किसी भी शक्ल में हो, मजलूम कोई भी हो, उसकी हिमायत करनी चाहिए। इसराइल का एक इतिहास रहा है, वो खुद एक जालिम है। वो उसकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है, उसकी कोई अपनी हकीकत नहीं है। पिछले 80 साल पहले उसको ला के बसाया गया, फ़लस्तीन की ज़मीन पर ला के बसाया गया। आज जो यूरोप कंट्री या कुछ कंट्रियाँ खड़ी हैं उसकी हिमायत में, तब उन्होंने अपने मुल्क में क्यों नहीं बसाया? हिंदुस्तान का अपना एक इतिहास है, भारत है, यूरोप का अपना एक इतिहास है, अफ्रीका कंट्री का अपना एक इतिहास है। कोई 500 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल। ये भले आज भारत से पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश, लेकिन अपना एक भारत एक मुल्क कहा जाए। इसराइल कौन सा मुल्क था? वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में आए, ज़मीन खरीदी, कहीं कब्जा किया, कहीं मारा, पावर का इस्तेमाल किया, ज़मीनें खा गई फ़लस्तीनियों की। वह 70-75 सालों से जुल्म करते आ रहे हैं। और ये जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है, दुनिया को देखना चाहिए कि ये एक एक्शन का रिएक्शन हुआ है। हमास ने जो किया, जो 70 सालों से वो मार रहा था, हमास ने पलट के मारा है। आप मुझको 100 मारेंगे, मैं आपको एक मारूंगा पलट। आप हमास के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी भी जालिम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। किसी भी मजलूम के खून को बहाने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। मैं कह रहा हूँ फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसकी जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत है। आप बीमारी का, अगर आप बोलेंगे मैं फोड़े का इलाज करूँगा तो नहीं काम नहीं, आपको उस खून का इलाज करना पड़ेगा, कैंसर के, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही हो, फोड़ा आ रहा है। अगर आप हमास को फोड़ा मानते हैं तो कैंसर क्यों आया उसकी भी तो इलाज करना पड़ेगा ना आपको। वो फोड़ा निकला क्यों है और निकाला किसकी वजह से गया, उसका भी इलाज आप करिए। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अपना एक अलग रोल प्ले करे। हम ना अरब कंट्री हैं, ना अफ्रीकन कंट्री है, ना यूरोप कंट्री है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, सुपर पावर हैं। हम अपना रोल प्ले करें, हम आगे बढ़ें, हम लीड करें। जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर ये कहता आ रहा है कि फ़लस्तीन आज़ाद कंट्री होनी चाहिए, एक बॉर्डर खींचा जाए। इसराइल को भीख में जब टुकड़े मिले हैं, फ़लस्तीन की ज़मीन को टुकड़े लेके बैठे, फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क बनने दे, उनको अपनी इज्जत की ज़िंदगी जीने दे, उनको जो ज़मीनें चाहिए उनकी वापस करें। हिंदुस्तान इसमें रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका तो अपना धंधा कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कर सकते हैं। अरब कंट्री से भी ताल्लुकात हैं, गल्फ से भी ताल्लुकात हैं, वो बैठे, उनको जोड़े और एक अलग रोल प्ले भारत कर सकता है इस मामले में। आपने कहा इजराइल एक कैंसर है। मैं बिल्कुल कैंसर मानता हूँ। आप बताइए ना, ये पिछले 70-75 सालों से हिटलर ने क्यों मारना शुरू किया था इनको, उसकी जड़, और ये भाग के वहाँ क्यों पहुँचे, और ये पहुँचे तब से आज तक ये फसाद फितना बंद ही क्यों नहीं हो रहा है दुनिया में? आए दिन आप 13-14 दिन में जो अटैक दिख रहा है, ये 3000-4000 जो लोग मारे गए हैं फ़लस्तीन के, या 2000 इसराइली मारे गए हैं। कोई भी बेगुनाह मारा जाए, बच्चा हो, बच्ची हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी परमिशन इस्लाम नहीं देता। इंसान ही नहीं होगा जो उसकी परमिशन देगा। भारत, इजराइल हो या फ़िलिस्तीन हो, किसी का अपमान ना हो, भारत का ये स्टैंड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप इजराइल को नाजायज़ औलाद कह रहे हैं, इजराइल को कैंसर कह रहे हैं। भाई ये मेरा नज़रिया है। मैं भारत के, देखिए सुन लीजिए बात, हम ईमानदारी से बोलें कि इसराइल का वजूद हुआ कब है, कब से इसराइल पैदा हुआ, इसराइल की तारीख बता दें, हिस्ट्री बता दें। इसराइल कोई मुल्क था पहले? किसने लाके बसाया, किसने रखा उसको लाके वहाँ पर? क्यों लाके वहाँ रखे? जिनको बसाना था अपने मुल्क में क्यों नहीं बसाए? यूरोप कंट्री अपने पास क्यों नहीं ले गया? अमेरिका अपने पास क्यों नहीं ले गया? बरतानिया अपने पास क्यों नहीं ले गया? अपने मुल्क में जगह क्यों नहीं दी उनको? मुसलमानों के फ़लस्तीन के सर पे लाके क्यों मुसल्लत किया? आपको मालूम होना चाहिए, यहूदियों को पहले बैतुल मुक़द्दस में आने की परमिशन भी नहीं थी। 550 साल तक नहीं दी गई है परमिशन, जब तक ये ईसाइयों के कब्ज़े में था। सबसे पहले परमिशन देने वाले यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में इबादत करने की मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक थे, जिन्होंने कहा था कि आप आइए इबादत कीजिए। हमारा ये कहना नहीं है, मगर आप कब्जा कर रहे हैं, घुस रहे हैं, नाजायज़ मानते, नाजायज़ थे, नाजायज़ है। आपकी नाराज़गी दुनिया के 54 मुस्लिम राष्ट्रों पर भी है।
आपने अपनी जो तकरीर दी उसमें नाराज़गी जताई कि ये 54 देश कहने के लिए मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये कोई पालन नहीं करते। मैंने कहा ये इस्लामी राष्ट्र नहीं है। इस्लामी राष्ट्र होते तो कहीं भी जुल्म होगा। इस्लामी हुकूमत का मतलब है जालिम के खिलाफ खड़े होना, रंग मज़हब देखे बगैर। ये बनामे मुस्लिम में खाली मुसलमानों के नाम पे जाने जाते हैं। ये अपने अय्याशी में मगन है ना, अपने खाने पीने में मगन है। इनको पैसा कमाने से मतलब है, खाली बोल ये और बैठ के खाली मीटिंग करते हैं। इनमें कोई दम नहीं है, ये बुज़दिल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से, समझे। खाली नाम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हमारा मुल्क जो है कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो ईमानदारी से कर सकता है। आपने ये भी कहा कि इजराइल के प्रोडक्ट जो मेड इन इजराइल प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये एक तरह से जंग है। हम उस आदमी का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें जो पिछले 70 सालों से बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और स्कूलों पे बम मारता चला रहा हो, हॉस्पिटल बम मारता चला रहा हो। हम क्यों इस्तेमाल करें? और इससे ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, कई बार हो चुका है। आप जाके सर्च कर लें, मिलेगा आपको। 5 साल पहले भी हुआ है, 8 साल पहले भी हुआ है, 15 साल पहले भी हुआ है। क्यों इतनी बार एहतजाज किया? लेकिन अब की हमारा कहना है कि वो वक्ती तौर पर होता था, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल बंद करें। हम उनका कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। जो हमारे मुल्क में प्रोडक्ट बनते हैं या दूसरी कंट्रियाँ बनाती हैं या दूसरे लोग बनाते हैं, हम बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करें। भारत सरकार के स्टैंड को आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 ट्वीट आए। एक दिन जिस दिन हमास ने हमला किया था तब ट्वीट आया, उन्होंने फिलिस्तीन नाम का जिक्र नहीं किया लेकिन इसे आतंकवादी घटना की निंदा की। और एक और ताज़ा एक आया है जो हॉस्पिटल में रॉकेट गिरा, उसमें 500 फिलिस्तीनी मारे गए, उसको लेकर उन्होंने संवेदना जताई है और शांति की अपील की है। आप इन दोनों ट्वीट को और भारत के स्टैंड को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं पर भी बेगुनाह मारे जाएं, मजलूम मारे जाएं, जिनका जंग से कोई मतलब ना हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का क्या, किसी भी इंसान का यही होना चाहिए कि हम उसकी निंदा करें, उसकी मुखालिफत करें। हम उसके साथ खड़े कभी नहीं हो सकते। लेकिन जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर तमाम प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, जो उनका एक साफ वर्जन रहा है कि इसराइल को आज़ाद मुल्क होना चाहिए। एक 70 साल से, 75 साल से एक पूरी दुनिया मिलकर इसराइल के आगे इतना दबी हुई है कि फ़लस्तीन की ज़मीन भी खा गया, उसको आज़ाद मुल्क भी नहीं बनने दे रहा है। तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? दादागिरी नहीं तो क्या है? और सारी दुनिया उसके आगे क्या गुलाम बनी पड़ी है? वो हम दुनिया कोई हो सकता है उसका गुलाम, हम उसके गुलाम नहीं है। हम अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क का खाते हैं। हम हमारे में दम है, हम उसके खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोलेंगे, हम एहतजाज कर सकते हैं करेंगे। हम इसराइल के गुलाम नहीं हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क के गुलाम हैं। एक मेरा महत्वपूर्ण एक और आखिरी सवाल, आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी बातें करते हैं, समाज के हित में या देश के हित में बातें करते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है वो उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है? ये गलत रास्ते पर भटकते हैं। बीते दिनों इसी इलाके में भिंडी बाजार में 4 युवक इजराइल का झंडा पैर में बांधकर चल रहे हैं, झंडे पर चलने के लिए लोगों को कह रहे हैं, फिर झंडा जला रहे हैं। ये इससे छवि देश की खराब होती, आपको लगता है फिर उन 4 लड़कों को पर मामला भी दर्ज हो गया है? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे फितना फसाद हो। कोई ऐसा मौका मिले किसी को आप पे कानूनी कार्रवाई करने का, ऐसा हालात नहीं करनी चाहिए जिससे जो है किसी दंगाई को, किसी फसादी को या किसी को भी मौका मिले आप कोई शरंगेज़ी फैलाने का। कोई काम नौजवान ना करें, वो काम करें जो उनके कानूनी दायरे में आता हो, वो रोल प्ले करें, उस पर अमल करना चाहिए। इसराइल झंडे अगर बच्चों ने लगा दिए थे, समझे, बच्चे अपने मुल्क के थे, अपने देश के थे, है ना, तो उनको बुलाकर, समझाकर, डांटी देकर, फाइन मार के भी छोड़ा जा सकता था। केस बना, उनकी जमानत हुई, ठीक है, कानूनी अपना एक प्रोसीजर है। डिपार्टमेंट को जो लगा होगा, जिसके मन में जो आया उसने किया, वो भी नहीं काम होना चाहिए। समझिए, हम चाहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं, शांति रखें, हमारे मुल्क में कोई फितना फसाद पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना खराब हो। इसलिए दुआ हम मस्जिद में कर रहे हैं। किसी ने अपील नहीं किया कि जुलूस निकाला जाए, रोड पर जाके दुआ की जाए, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि डर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फसादी जो इस मुल्क का असद आतंकवादी है, जो देश में फसाद चाहता है, उसको मौका ना मिले फसाद करने का। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार से आप क्या अपील करेंगे? भारत अपना रोल प्ले करे पूरे पावर के साथ। अमेरिका जो दिखावा कर हम सुपर पावर हैं, इसको साबित करने का वक्त ही है। गल्फ कंट्री, बल्कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर गल्फ कंट्रियों का दौरा करें, मिलें, जहाँ जहाँ उनके ताल्लुकात हैं रखें बात को। इनको इसराइल से भी आपके ताल्लुकात हैं, बैठें, टेबल पे लाएं, और ये एक मौका है, अपना रोल प्ले करें, समझे, ताकि दुनिया ये जाने कि अमेरिका या दूसरे यूरोप कंट्री इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, असल में हिंदुस्तान कर रहा है। और हिंदुस्तान को कोई मफाद नहीं है,
ज़ाती मफाद बजा, क्योंकि ना उसका क्या बोलते हैं, अरब से कुछ लेना देना है ना यूरोप से कुछ लेना देना है। कारोबारी मामला अपने होते हैं, लेकिन अपना एक अलग जो वक़ार है उसको बहाल रख के अपना एक कदम उठाए। बहुत शुक्रिया मौलाना एजाज कश्मीरी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि भारत सरकार को यहाँ पर अपना दमखम दिखाना चाहिए और यही सही वक्त है कि भारत दुनिया के सामने अपने सुपर पावर होने का सबूत दे और जल्द से जल्द भारत इजराइल और फिलिस्तीन मामले में दखलंदाजी कर इस युद्ध को रोकने का प्रयास करे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।